दोस्तों, हर जुमा पर एक दिन तेरा ही नाम होगा। हर कदम पर तेरे दुनिया का सलाम होगा। हर जुमा पर एक दिन तेरा ही नाम होगा। हर कदम पर तेरे दुनिया का सलाम होगा। हर मुसीबतों का सामना तुम डटकर करना। तुम देखना एक दिन समय तेरा भी गुलाम होगा। तुम देखना एक दिन समय तेरा भी गुलाम होगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पर स्वागत है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित यानी लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न जो पार्ट 8 होगा। और आज प्रश्न होगा इससे वाट से संबंधित रहेगा कि वजन में कमी या वृद्धि वाला प्रश्न। जैसे कोई व्यापारी कह देगा कि हम जितना में वस्तु को खरीद कर लाते हैं उतना में ही वस्तु को बेच देते हैं, लेकिन वो बाट में यानी वजन में 20% कमी कर देता है, चाहे 10% कमी कर देता है, तो उसका परसेंटेज लाभ कितना होगा। ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। देखिए, कंडीशन ऐसा रहे कि कोई व्यापारी है, वो जितना में सामान खरीदता है उतना में ही वस्तु को बेच देता है और बटखारे में 20% का कमी कर देता है, तो वजन कितना तौलता है, यानी 1000 ग्राम के स्थान पर वो कितना वजन का प्रयोग करता है ना। तो देखिए, 1 केजी बराबर क्या होता है। 1 केजी बराबर ग्राम में अगर बोलें तो 1000 ग्राम होता है। सेंस ये कहता है कि कोई व्यापारी जितना में वस्तु खरीदता है, कड़े मूल्य पे ही खरीदता है और कड़े मूल्य पे ही वो वस्तु को बेचता है, लेकिन वो अपने लाभ के लिए बटखारे में 20% का कमी कर देता है, तो कितना वजन माप करता है ना। वो जो बेचता है 1 केजी के स्थान पे वो कितना ग्राम बाट का प्रयोग करता है, यह निकालना। तो देखिए, वो खरीदता होगा कितना में, 1000 ग्राम में, यानी सीपी जो उसका रहता होगा 1000 ग्राम ही रहता होगा, है ना, जब खरीदता होगा। अब ये कहता है कि 20% का वाट में क्या करता है, कमी कर देता है। तो कमी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, कमी यदि हम निकालें तो कमी यानी वजन में कितना का कमी करता है वो अगर पता करेंगे तो 1000 ग्राम में गुना कर देंगे 20% से ना, क्योंकि क्या 20% का कमी कहता है ना, 20% का कमी। जब 20% का कमी है ना, जब 20% कमी है तो कमी बराबर क्या हो जाएगा, 1000 का 20%। प्रतिशत से देखिए 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 20 कितना हो जाएगा, 200 ग्राम। ये 200 ग्राम क्या हो गया, वजन में कमी, यानी 200 ग्राम वो कमी वाट का प्रयोग करता है। अब देखिए, तो वो बेचता है कितना पे, यानी एसपी जो हम निकालेंगे तो इसका मतलब 1000 ग्राम के स्थान पे कितना का प्रयोग करता है, तो 200 एक हटा देंगे, है ना, 200 ग्राम कम वजन करता है, तो देख कितना हो जाएगा, 800 ग्राम। अतः वह वस्तु को जो है 800 ग्राम पे ही बेचता है ना, 20% चूंकि कमी करने पे वो 800 ग्राम पे ही वस्तु को बेचता है। ठीक, देखिए प्रश्न में यदि ऐसा रहे कि कोई व्यापारी है, वो जितना में सामान खरीदता है उतना में बेच देता है, लेकिन वो 25% का लाभ कमाता है, यानी क्रय मूल्य पे ही वस्तु को बेच देता है, फिर भी वो 25% का लाभ कमाता है, तो 1 किलोग्राम वजन के स्थान में कितने वाट का प्रयोग करता है, वो है निकालना। तो देखिए, यानी जब 25% का लाभ रहेगा, है ना, ये कुछ भी हो सकता है, ये आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि मान चलिए 25% का लाभ कमाता है जब सेमी रेट पे वस्तु को बेचता है, फिर भी तो इसका मतलब वजन में कमी करता होगा लाभ कमाने के लिए। तो देखिए, तो यहाँ से सीपी जो होगा क्या होगा, 1000 ग्राम होगा, क्योंकि वो वस्तु को जब भी खरीदेगा 1000 ग्राम ही खरीदेगा, है ना, ये हमेशा 1000 ही मानना है, 1000 ग्राम ही खरीदता होगा। तो क्या कहता है, 25% का लाभ, तो 25% लाभ बराबर क्या हो जाता है, इसका वैल्यू 1/4। लाभ है तो क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे, तो 4 1 5/4 हो जाएगा। ये प्रतिशत लाभ है, वस्तु को कितना वजन वो तौलता है यानी बेचने में, तो हमें निकालना है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, एसपी,
SP। तो 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम का ये होल वैल्यू का आप देखिए हम सोच समझिए, सीधा गुना होगा उल्टा गुना करेगा। तो हमने आपको जब प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ा रहे थे उस टाइम में बेसिक क्लास में ही बताए थे कि जब हमें CP से SP निकालना है, अमाउंट का केस भाव का केस पढ़ाए थे, उसमें जब हमें CP से SP निकालना होता है तो होल वैल्यू का सीधा गुना कर देते थे, और SP से अगर हमें CP निकालना होता था तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करते थे, यानी एक दूसरे का उल्टा होता था। तो यहाँ ये भाव का केस है, यहाँ नियम भी उल्टा लगेगा, है ना। यानी इस तरह से आप समझिए कि यदि हमें CP से SP निकालना होता था तो होल वैल्यू का सीधा गुना करते थे ना, सीधा गुना, ये हम बता चुके हैं। और SP से यदि हम CP निकालते थे तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करते थे, अमाउंट का केस में, है ना। यहाँ क्या है, भाव का केस है, तो भाव का केस में ये नियम भी उल्टा लगेगा। हमें देखिए CP क्या है, 1000 ग्राम निकालना, कौन सी है, SP निकालना है। तो उस स्थिति में तो हम सीधा गुना करते थे, लेकिन यहाँ भाव का केस है तो इसका उल्टा गुना करेंगे, यानी CP से अगर हमें SP निकालना है तो उल्टा गुना करना है, यह नियम चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ जो हम निकालेंगे SP तो होल वैल्यू का उल्टा गुना, यानी 5/4 है तो 4/5 करेंगे। देखिए अभी क्लियर हो जाएगा ये बनाने में। देखिए अब ये क्या होगा, 4/5 से गुना कर दिए तो ये कटेगा, 5 दूना 10, यानी 212 में ये कट गया, और 2 चौके 8, 800 ग्राम। यानी वो वजन जो मापता है वो 800 ग्राम का प्रयोग करता है ना। यदि आप यहाँ सीधा गुना कर देंगे तो देखिए क्या होगा, यदि आप यहाँ सीधा गुना करेंगे, तत्काल हम मानते हैं अगर SP में अगर सीधा गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए 5/4 करते हैं तो 25 चौका 100, यानी 250 बार में कटेगा, अब 25 पंचे 125, 0 आ जाएगा, यानी इतना ग्राम। तो देखिए जब वो खरीदता है 1000 ग्राम में, अब बेच देगा 1250 ग्राम में, तो क्या उसे नफा होगा, कभी भी 25% लाभ कमाएगा, नहीं कमाएगा, उसे घाटा ही लग जाएगा। तो इसीलिए यहाँ देखिए आप कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि होल वैल्यू का यहाँ क्या करेंगे, उल्टा गुना करेंगे, ठीक। तो अतः वह 800 ग्राम का प्रयोग करता होगा 25% जब लाभ कमाता होगा तो। और आइए एक चीज, यदि प्रश्न ऐसा है, इसको हम मीट देते हैं। यदि ऐसा है कि कोई व्यापारी सामान को पहले 10% बढ़ा देता है, कोई व्यापारी है चाहे दुकानदार, सामान को पहले मान के लिए 15% सामान पर 15% बढ़ा देता है ना, दाम 15% दाम बढ़ा देता है, ठीक। कोई दुकानदार है पहले सामान को क्या करता, 15% बढ़ा देता है, फिर बेचते समय वह 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का ही प्रयोग करता है, 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है ना। तो देखिए सामान को पहले वो 15% बढ़ा देता है, और बेचते समय सामान को जो है अति वजन जो नापता है वो 800 ग्राम वाट का ही प्रयोग करता है। तो देखिए यहाँ दो जगह वो फायदा कर ले रहा है ना। पहले तो सामान का दाम बढ़ा दिया 15%, एक लाभ ये हो गया, और दूसरा लाभ देखिए क्या हो रहा है कि 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का ही प्रयोग कर रहा है, अतः यहाँ भी वो 200 ग्राम का फायदा मार ले रहा है। तो इसमें यदि पूछ दें कि उसका टोटल लाभ प्रतिशत कितना होगा, है ना, टोटल प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, तब हम कैसे पता करेंगे, इस तरह का सवाल आएगा। इसलिए आप
धैर्य से इसको देखिए, बेसिक समझ लीजिए। प्रश्न बनाना बहुत ही आसान है, ऐसे प्रश्न भी करवाएंगे। तो पहले देख लीजिए क्या है टोटल प्रतिशत लाभ, यदि ऐसे स्थिति में पूछ दे तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहला तो हमें ये पता है कि वस्तु 15% दाम बढ़ा देता है, लेकिन बैठखड़े में 800 ग्राम का जब प्रयोग करता है तो वो यहाँ से कितना लाभ कमाता है। तो यहाँ से देखिए पहले लाभ, वो लाभ जो करता है वो कितना करता है। तो पहले यहाँ एक चीज देखिए, सीपी वो जो होगा उसका, सीपी तो 1000 ग्राम ही होगा, 1000 ग्राम। और उसका लाभ जो यहाँ से होगा, चूंकि बेचता है कितना में, 800 ग्राम में ही। यहाँ से देखिए एसपी यदि हम निकालें तो 800 ग्राम है ना, 800 ग्राम का ही प्रयोग कर रहा है, ये तो समझ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ लाभ वो कितना का ले रहा है, यानी लाभ जो ये ले रहा है, तो 1000 में से 800 घटा दीजिए तो कितना होगा, 200 ग्राम। तो 200 ग्राम का यहाँ लाभ है। तो देखिए लाभ तो यहाँ भी है, लेकिन ये ग्राम में 200 ग्राम, और यहाँ क्या है, प्रतिशत में लाभ है। तो इसको अभी हम प्रतिशत में चेंज कर लेंगे, तब यदि हम दोनों प्रतिशत पता चल जाएगा तो उसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से लाभ हो रहा है 200 ग्राम का, तो यहाँ से हम प्रतिशत यदि हम लाभ निकालें, प्रतिशत लाभ, तो देखिए लाभ बटे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य अति विक्रय मूल्य एसपी, यानी कि 800 है ना, यह है भाव का केस। तो क्या करेंगे, एसपी पे निकालेंगे और गुना कर देंगे किससे, 100% से गुना कर देंगे। तो यहाँ देखिए प्रतिशत से ये जहाँ प्रतिशत का भी रहने, चूंकि प्रतिशत हमें निकालना ही है ना, प्रतिशत रहने दीजिए। ये 200 चौके 800 हो गया ना, और 4 से काट दीजिए इसको 25 बार में। तो देखिए 25%, लाभ बराबर कितना हो गया, 25% लाभ। अब देखिए हमें 2 ठो लाभ पता चल गया ना। पहले दाम वो वस्तु पे 15% बढ़ा देता है, लेकिन वो जब वजन मापता है तो उसमें वो 25% का लाभ कमाता है। अतः हम एक चीज कह सकते हैं, यहाँ पे एक ही वस्तु पे वो 2 बार लाभ कमा रहा है ना, 2 बार लाभ कमा रहा है। तो एक चीज और बताए थे, याद कीजिए, जब एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे है ना, तो हम ए बी फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। यहाँ एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घट रहा है ना, यहाँ भी लाभ और यहाँ भी लाभ, तो इस स्थिति में हम ए बी फॉर्मूला लगाते हैं। ए बी फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 है ना, प्रतिशत, ये होता है ए बी फॉर्मूला। थोड़ा ऊपर का नीचे हो गया, देखिए ए बी बटे 100%, ये होता है ए बी फॉर्मूला, है ना। तो इसी को आप बैठा देंगे। टोटल यदि हमें लाभ निकालना है, टोटल लाभ, टोटल प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, यहां से लिखिए बराबर टोटल प्रतिशत लाभ यदि निकालना है। तो देखिए पहला लाभ ये एक जगह पे 15, और दूसरा लाभ कितना है, दूसरा लाभ है 25%, गुना प्लस 15 गुना 25 बटे में 100। देखिए 25 चौका 100, 15 बटे 4 बच गया। तो भाग दे दिए इसमें 15 में, अगर हम 4 से भाग दे देंगे क्या होगा, 4 तिया 12 3 15, 4 तिया 12 3 15, यानी 3 पूर्णांक 3 बटे 4, 4 तिया 12 3 15, 15 बटे 4। तो इसको जोड़ लीजिए, देखिए 25 5 30 10 40, 40 पूर्णांक को जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 43, 43 पूर्णांक 3 बटे 4%, इतना का वो लाभ हुआ टोटल। ठीक है, ये दोनों को जोड़ दिए, इसमें भाग दे के लिख लिए, तो 3 पूर्णांक 3 बटे 4 है, 3 को इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 43.3 बटे 4% का लाभ कमा ले रहा है। ये देखिए हम अंदाज से दे दे इसलिए पूर्णांक, आप इसको अगर सॉल्व करना चाहेंगे, मान चलिए हम 16% देते थे तो पूरा पूरी निकल जाता है, उसको समझिए। देखिए अगर 16% अगर लेके हम चलें यहाँ बैठाने के लिए, तो देखिए 16 प्लस 25 करेंगे तब प्लस 16 गुना 25 बटे में 100। तो देखिए 25 चौका 100, 4 चौका 16, तो यहाँ से देखिए 16 4 20, 20 दूना 40 5 45%, ये 45% निकल जाता है टोटल लाभ। तो हमें 15% पे निकाले, आगे पूर्णांक में कोई बात नहीं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, है ना।
तो इस पे आधारित हमको लगता है कि आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। इस पे आइए कुछ आधारित प्रश्न बनाते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न को। देखिए आप ऐसे सवाल चुटकियों में उड़ेगा, है ना। हम बेसिक समझ गए, देखिए आराम से बन जाएगा। ये क्या कहता है, एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए लाभ प्रतिशत निकालना है ना। तो 1000 ग्राम के स्थान पर कितना वाट का प्रयोग करता है, 950, यानी उसका सीपी जो होगा 1000 ग्राम होगा, है ना। एसपी कितना दिया है, 950 ग्राम, 950 ग्राम है एसपी इसका। तो देखिए इसका मतलब वो लाभ कितना कमा रहा है, लाभ जो कमा रहा है यहाँ 1000 ग्राम, यहाँ 950 ग्राम है, घटा दें कितना होगा, 50 ग्राम होगा लाभ। हमें पूछा है कि लाभ प्रतिशत, यहाँ से निकाल लीजिए प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बटे विक्रय मूल्य, है ना। तो लाभ कितना पड़ा, 50 बटे एसपी। एसपी कितना दिया, डायरेक्ट लिख देते हैं, एसपी कितना 950 गुना 100%। तो देखिए काट दीजिए, 19 5 95 कट गया, 19 से भाग दीजिए 100% में। इसमें भाग देंगे 19 से तो कितना आ जाएगा, 19 5 95 500 5 बटे 19। देखिए 5.5/9%, यही हो गया आंसर, प्रतिशत लाभ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। देखिए इतना आसान है बनाना। चलिए प्रश्न है, एक दुकानदार चीनी को 5% हानि पर बेचने का वादा करता है, ठीक, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। बताएं कि उसे कितना प्रतिशत लाभ इस सौदे में प्राप्त होगा। इसमें प्रतिशत लाभ पूछ रहा है ना, लेकिन वो देखिए 5% हानि दिया है ना, पहले हानि हम निकाल लेंगे, ठीक, कि हानि उसे कितना हो रहा है। तो हानि बराबर हम निकालेंगे, 5% दिया है ना, इसका मतलब 1000 ग्राम में वो क्या करता है, 5% हानि लेता है। तो प्रतिशत में देखिए, प्रतिशत 2 0 कैंसिल है, 10 5 50, यानी 50 ग्राम का उसे जो है हानि हो रहा है ना। तो इसका मतलब वो 1000 ग्राम के स्थान पर जो है 950 ग्राम का ही पैसा लेता है ना। यानी वो पैसा जो लेता है, देखिए पैसा वो कितना का लेता है, 1000 ग्राम नहीं, 950 ग्राम। देखिए चूंकि 50 ग्राम का वो हानि कहता है कि हम हानि लेंगे, 5% हानि बेचने का मतलब हुआ 50 ग्राम कम। तो इसका मतलब वो जब इस सौदा को बेचता है तो कितना का पैसा लेता है, 950 ग्राम का, है ना, 950 ग्राम का ही वो पैसा लेता है। लेकिन सामान जो बेचता है वो क्या करता है, 1 किलोग्राम का स्थान पर 850 ग्राम वाट का प्रयोग करता है ना। यानी वो देता जो है सामान जो देता है, यहाँ ध्यान रखिए, 950 ग्राम का पैसा लेता है, लेकिन वो देता है कितना, 885 ग्राम देता है ना, 885 ग्राम वो सौदा देता है। तो देखिए यहाँ उसको लाभ क्या हो रहा है, लाभ जो यहाँ हो रहा है कितना ग्राम का हो रहा है। तो इसका मतलब 950 में वो वादा कर रहा है ना, लेकिन वो कितना देता है सामान, 850। इसका मतलब अंतर कितना है दोनों का, ये दोनों का अंतर निकालेंगे तो 100 ग्राम। इसका मतलब वो 100 ग्राम यहाँ से लाभ कमाता है ना। देखिए व्यापारी का इस तरह का दिमाग रहता है ना। तो लाभ कितना हो गया, 100 ग्राम का। अब हमें लाभ पता चल गया, हमसे पूछा क्या, प्रतिशत लाभ। आप देखिए आराम से नहीं बन जाएगा, प्रतिशत यहाँ लाभ निकाल लीजिए। प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटे, लाभ 100 ग्राम है तो लाभ बटे एसपी, यानी वो कितना बेच रहा सौदा को, 850 में, है ना। तो 850, तो आप देखिए इसमें क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, 100% से गुना, क्योंकि प्रतिशत लाभ में निकालना है। आप देखिए A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा, 17 5 85 हो जाएगा, 20 5 100 हो जाएगा, 20 के दह है 200, 200 बटे हो जाएगा कौन चीज, 17। देखिए इसको जब हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, भाग दीजिए 200 में, 17 से भाग देंगे तो 17 कम 17, 3 बच जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 में दीजिए 17 कम फिर 17 ही लगेगा, बच जाएगा 13, तो 13 बटे 17।
11.13/17%, यही हो जाएगा आंसर, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 11.13/17, बी नंबर। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए प्रश्न है, देखिए, कहता है एक कारोबारी 16% लाभ पर आलू बेचता है और सही वाट से 20% कम वाट का प्रयोग करता है, तो कारोबारी को कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा? देखिए कुल पूछ रहा है, क्योंकि पहला 16% लाभ पर आलू बेच देता है, लेकिन वो वाट में भी जो है 20% कमी कर देता है। इसका मतलब कि हाँ, दो जगह यह लाभ कमा रहा है, दो जगह लाभ कमा रहा है। तो कहता है कि इसका टोटल लाभ जो है कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ लाभ क्या है, 16%, ये लाभ है। उसका सीपी कितना होगा? सीपी हर हमेशा तो 1000 ग्राम ही होगा, क्योंकि जब भी वो वस्तु खरीदेगा तो 1000 ग्राम पे खरीदेगा, वो तो कम में नहीं खरीदेगा, तो इतना में खरीदा। तो यहाँ से एसपी कितना हो जाएगा? क्योंकि 20% वाट का कम प्रयोग करता है, तो एसपी कितना हो जाएगा? 800 ग्राम नहीं होगा। देखिए 1000 ग्राम है, 20% का कमी है, इससे पहले हम निकाल चुके हैं। प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल, तो 20 के दाएं 200, है ना। इसका मतलब कितना? 200 का वो लाभ कमा रहा है। एसपी हो गया 800। तो यहाँ से देखिए लाभ कितना कमा रहा है? 200 ग्राम का लाभ कमा रहा है। यहाँ से हम प्रतिशत लाभ डायरेक्ट निकालते हैं, प्रतिशत लाभ वो कितना का कमा रहा है। तो लाभ बट्टे हो जाएगा, लाभ देखिए कितना का, चूंकि 1000 ग्राम में लाता है और 800 में बेच देता है, तो इसका मतलब 200 ग्राम का वो लाभ कमाता है। तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो 200 बट्टे में ये विक्रय मूल्य यानी 800 गुना 100% से गुना। तो देखिए 200 चौके 800 और 4 से काटिए तो 25%। इसका मतलब क्या हो गया? 25% का लाभ ये वाट का कम प्रयोग करने से 25% का लाभ यहाँ कमा ले रहा है। हमें टोटल लाभ निकालना है, टोटल लाभ प्रतिशत, टोटल लाभ प्रतिशत निकालेंगे। आप डायरेक्ट अगर जोड़िएगा तो गलत हो जाएगा, है ना। इसको इसको बोलिएगा हम जोड़ देते हैं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घट रहा है, तो हम ए बी फार्मूला लगाएंगे। ए बी फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100%। तो देखिए एक जगह पहले तो 16% आ जाएगा, फिर प्लस ये 25% आ जाएगा, और प्लस 16 गुना 25 बटे में कितना? 100। ठीक, देखिए 25 चौका 100 ये कट जाएगा, 4 से 4 चौका 16 कट जाएगा। 16 4 को जोड़ दिए, 16 4 20, 20 या 25 कितना हो जाएगा? 45%। यानी वो कारोबारी जो है 45% का लाभ कमाता है। देखे कितना का लाभ कमा रहा है? 45% का लाभ वो कारोबारी कमाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। देखते हैं एक लास्ट प्रश्न। चलिए प्रश्न है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? यदि आप ध्यान से देखते होंगे तो आपको इस डायरेक्ट आंसर आ गया होगा, है ना। इसमें पेन उठाने का जरूरत नहीं है। देखिए एक ही वस्तु पे क्या है, लगातार 2 बार घटना घटा है और दोनों प्रतिशत लाभ हमें पता है ना। एक बार तो 10% घोटाला करता है खरीदते समय, अब बेचते समय 10% घोटाला करता है। इससे पहले वाले प्रश्न क्या था? 1% दिया हो रहा था, दूसरा % बाट में करके दे देता था, तो हमें निकालना पड़ता प्रतिशत लाभ। यहाँ तो निकाला हुआ है, तो डायरेक्ट निकालेंगे फॉर्मूला आप ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। देखिए डायरेक्ट मुंह से बनेगा, पेन उठाने की जरूरत नहीं। 10 + 10 20 हो गया, और जब 10 गुना 10 बटे 100 करेंगे तो ये एक बार में कट जाएगा, है ना। तो 1% हो गया, तो 10 10 20 1 21% सी नंबर हो जाएगा आंसर। देख लीजिए कैसे। तो देखिए 10 + 10 + 10 गुना 10 बटे में 100%, है ना। ये पूरा प्रतिशत में आता है। तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना बार में कटा? एक बार में। तो 10 10 20 1 21% आंसर, है ना। क्योंकि एक बार में कट गया, 10 10 100 होगा, नीचे में 100 एक बार में कटा, तो 10 10 20 1 21% आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।